नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। विजय माल्या को लेकर कल से लगातार खबरें चल रही हैं कि विजय माल्या का प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है ब्रिटिश सरकार ने। जो प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन को उनको मंजूरी मिल चुकी है। फ़िलहाल इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि विजय माल्या जल्द से जल्द भारत लाया जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर पूरी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो विजय माल्या को कम से कम लाने में देश में 1 साल का वक्त लग जाएगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि विजय माल्या बहुत जल्दी भारत में लेकर आ जाएंगे, बहुत जल्दी जो है वो सरकार उनको साथ ले आएगी, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पूरी तरीके से विजय माल्या को 14 दिन का वक्त है। 14 दिन में वो जा सकते हैं हाई कोर्ट और अपील कर सकते हैं। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। विजय माल्या जो देश से फ़रार हो गए थे, शराब का बड़े कारोबारी हैं, किंगफिशर के मालिक हैं, और जाहिर सी बात है कि भारत को वापस लाने में यानी एक्स्ट्राडिशन करने में उनको मंजूरी दे दी है ब्रिटिश सरकार ने। माल्या 2016 से फ़रार थे देश से, और देश से जो पैसा था करीब वो लेकर भागे हैं, और यहाँ से करीब 2 महीने पहले वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ये एक बड़ी कामयाबी भारत के लिए मानी जा रही है, भारत सरकार के लिए मानी जा रही है। इससे करीब साथ ही साथ ब्रिटिश जो होम मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है। वो बयान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि सभी मामलों पर गंभीरता से विचार के बाद 3 फरवरी को आदेश पर दस्तखत किए गए हैं, और साथ ही साथ ब्रिटिश गृह मंत्रालय के आदेश के बाद विजय माल्या ने ट्वीट करके अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि वो 10 दिसंबर को निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया था, तब मैंने कहा था कि मैं इस फैसले को चुनौती दूंगा। ये बात विजय माल्या ने अपने ट्वीट के ज़रिए कही है। तो यानी अब गृह मंत्रालय के बाद के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे, अब फैसला आ चुका है होम मिनिस्ट्री का ब्रिटेन की। तो अब विजय माल्या आगे कदम उठाएंगे और आगे वो अपील करेंगे, ऐसी उन्होंने अपनी बात ट्वीट के ज़रिए लिखी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि ब्रिटेन का गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री जो है वो आदेश मिलने के बाद विजय माल्या को भारत लाना कितना आसान होगा और कितना कठिन होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस पूरा प्रोसेस होगा, इसको होने में कितना वक्त लगेगा। अगर हम लीगल तौर पर इसको देखें, इस पूरे मामले को लीगली समझने की कोशिश करेंगे तो करीब माल्या के पास अभी 14 दिनों का वक्त है। अभी 14 दिन ऐसे हैं जिसके अंदर वो अपील कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं, और साथ ही साथ चुनौती दे सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। तो अभी विजय माल्या के पास पूरे तरीके से मौका है। अभी निचली अदालत और गृह मंत्रालय का आदेश आया है, अभी आगे वो कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट आगे क्या फैसला सुनाएगा विजय माल्या को लेकर, विजय माल्या के एक्स्ट्राडिशन को लेकर क्या फैसला सुनाएगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अब जिस तरीके से विजय माल्या को लेकर ये खबरें लगातार चल रही हैं कि वो अब याचिका दायर करेंगे हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में याचिका मंजूर कर ली जाती है तो कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। पूरा वहाँ पर भी सुनवाई चलेगी हाई कोर्ट में, और उसके बाद वहाँ हार जाते हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो यानी अभी विजय माल्या के लिए थोड़ी सी राहत की बात ये मानी जा रही है कि वो अभी कोर्ट के ज़रिए अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द विजय माल्या को लेकर आया जाए। असल में विजय माल्या का मामला राजनीतिक तौर पर बीजेपी को और ख़ासकर मोदी सरकार को परेशान किए हुए है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी हर एक रैली में, ख़ास करके जो पिछले 3 चुनाव हुए उसमें उन्होंने लगातार मेहुल चौकसी, विजय माल्या और ललित मोदी का नाम लिया, जो देश से पैसा लेकर फरार हो गए। तो ऐसे में साफ तौर पर विजय माल्या को लेकर ये कहा गया कि विजय माल्या जो है आने वाले वक्त में किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं और आने वाले वक्त में किस तरीके की चीज़ें बदल सकती हैं। अब हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उनका क्या फैसला सुनाता है वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा हमलावर हैं। लगातार ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी
जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में विजय माल्या का मुद्दा बना सकते हैं। और साथ ही साथ एक मुद्दा ये भी कर सकते हैं कि वो जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा जो करप्शन का मामला है उसको लेकर ये मुद्दा बनाए हुए हैं। तो पूरी तरह से जो है वो बीजेपी सरकार चाह रही है कि चुनाव से पहले पहले विजय माल्या का एक्स्ट्राडिशन कर लिया जाए, उसका उनका प्रत्यार्पण कर लिया जाए, जिससे कि जनता के बीच अगर जाया जाए तो कहा जाए देखिए हम विजय माल्या को ब्रिटेन से लाने में कामयाब हो गए। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। अब क्या आगे क्या होगा, कानून के जानकार जो रखते हैं उनकी अगर हम माने तो उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को समझें और पढ़ें तो समझ में यह आएगी कि ऊपरी अदालत से माल्या को राहत तो मिल जाएगी, लेकिन निचली अदालत के फैसले को पलट दिया जाएगा, ये भी हो सकता है। और साथ ही हालांकि इस बात पर डिपेंड करता है कि माल्या किस आधार पर अपील दाखिल करते हैं, क्योंकि वो जिस आधार जो उनका बेस होगा अपील दायर करने का वो देखने वाला होगा कि वो किस बेस पर जाकर अपनी कोर्ट में बात रखते हैं। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा और अपील में कितना दम होता है इस पर भी निर्भर करेगा। कोर्ट जो फैसला करेगा वो देखा जाएगा कि उनकी अपील में कितना ताकत है, कितना दम है। तो इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा देखा जाएगा। और साथ ही साथ भारत सरकार की पूरी कोशिश कर रही है कि वो माल्या को वापस अपने देश लाए। ऐसे में कम से कम पूरा इस प्रोसेस को होने में 1 साल का वक्त तो ज़रूर लग जाएगा। विजय माल्या का जो ट्वीट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। साथ ही उन्होंने लिखा था, आफ्टर द डिसीजन वॉज हैंडेड डाउन ऑन December 10, 2018 बाय द वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट्स। तो यानी उन्होंने लिखा है कि जो कोर्ट का मैजिस्ट्रेट्स जो वेस्टमिंस्टर था उनका फैसला आया था 10 दिसंबर 2018 को। उन्होंने लिखा कि आई स्टेट माई इंटेंशन टू अपील, आई कुड नॉट इनिशिएट द अपील प्रोसेस बिफोर अ डिसीजन बाय द होम मिनिस्ट्री। तो ये उन्होंने ट्वीट किया विजय माल्या ने, जिसके बाद से पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई कि अभी 1 साल का वक्त लगेगा। और साथ ही साथ ब्रिटेन गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब कोई दूसरा चारा नहीं था कि वो क्या करेंगे, इसलिए अभी उसे भारत लाने का सफ़र बहुत लंबा है। जो ये सोचते हैं कि विजय माल्या का बहुत जल्दी भारत लाया जाएगा, उनका भारत सरकार इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी कि देखिए हम विजय माल्या को ब्रिटेन से लाने में कामयाब हुए, राहुल गांधी की जो गुगली है उसको फेल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी बहुत लंबा वक्त है, तो ये बीजेपी के लिए, ख़ास करके मोदी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और साथ ही साथ कानून के ये भी मानना है कि माल्या को ब्रिटेन में रहने के लिए वैध पासपोर्ट यानी वैलिड पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भारत सरकार ने कहा था कि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है तब ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, इसलिए उनके एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यार्पण पर विचार किया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल पूरी तरह से पेचीदा मामला है, पूरी तरह से अभी एक हम कह सकते हैं कि विजय माल्या के लिए अच्छा भी हो सकता है, भारत के लिए भी अच्छा हो सकता है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि विजय माल्या को लेकर आया जाए, उनका जो है वो लाकर उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरीके से वो पैसा लेकर भागे हैं, डिफ़ॉल्ट करके भागे हैं, तो जाहिर सी बात है कि विजय माल्या को लेकर तमाम तरीक़े की चीज़ें हैं। विपक्ष लगातार हमला करता रहता है। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है हमें कि आखिर सवाल ये हो रहा है कि विजय माल्या को लेकर राहुल गांधी ने ये कहा था कि वो अरुण जेटली से मिलकर गए थे, अरुण जेटली से उनकी संसद के कॉरिडोर में मुलाकात हुई थी विजय माल्या की। तो उसके बाद से लगातार राहुल गांधी ये कहते रहे कि आखिर विजय माल्या जब जाते हैं तो वो अरुण जेटली देश के फाइनेंस मिनिस्टर को बताकर जाता है। तो अब ऐसे में पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी इस पर नज़र बनाए होंगे, कांग्रेस पार्टी नज़र बनाए हुए होगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर विजय माल्या वापस नहीं आता है तो राहुल गांधी जब जहाँ रैली में जाएंगे, जहाँ वो मोदी सरकार पर, पीएम मोदी पर हमला करेंगे, तो वो विजय माल्या का नाम ज़रूर लेते हैं और लेते रहेंगे। तो अब फ़िलहाल अभी देखना ये होगा कि विजय माल्या की इस सूरत हाल में जो तस्वीर सामने आई है, ब्रिटेन के होम मिनिस्ट्री ने यानी गृह मंत्रालय ने जो आदेश दिया है, अब भारत सरकार की अपनी एक ट्रीटी है, एक संधि है ब्रिटेन सरकार के साथ, उस पर भी विचार किया जा रहा है और लगातार विदेश मंत्रालय संपर्क में है। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी जाती हैं कि लगातार ब्रिटेन से संपर्क में हैं, ब्रिटेन सरकार से संपर्क में हैं, कोशिशें की जा रही हैं। अब हालांकि ब्रिटेन का मामला है, ट्रीटी अलग तरीके की होती है, संधि अलग तरीके से होती है, दो देशों के बीच का मामला है, तो बहुत सोच समझ कर भी कदम उठाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों पर अब देखना ये होगा
इस तरीके की चीज़ों से कितना विजय माल्या कब तक भागते हैं और कब तक वो इससे बचते हैं, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।